हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम बुक। विजडम बुक में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो हमारी हिमाचल प्रदेश एचपीजी के बेस्ट सीरीज जो है डिटेल कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है। ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज है, जिसमें कि हम एचपी टेट, टीजीटी, पीएससी, एसएससी और एलाइड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आपके आने वाले एग्जाम, पटवारी या किसी भी तरह के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एचपीजी के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए होने वाली है। तो इसका पार्ट 2 हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा जो है पार्ट 3 है, जो कि प्रमुख नदियों से संबंधित हमारे पास कुछ नदियाँ जो है डिस्कस करने के लिए रह गई थी, तो जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो होपफुली आपने प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पिछली वीडियोज़ में हमने सतलुज नदी और ब्यास नदी के फ्लो और उनके रिलेटेड जो भी उद्गम स्थान और उनके एरिया फ्लो कैपेसिटी, हिमाचल में उनके फ्लो और टोटल लेंथ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज हमारे पास जो इसी में नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है, जो कि नदियों से संबंधित हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ रहती हैं, जिसमें आज हम चिनाब नदी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि चिनाब का वैदिक नाम जो है असिकनी है और संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा है, जिसकी टोटल लेंथ जो है 1200 किलोमीटर है और एचपी में फ्लो इसका 122 किलोमीटर तक है। और इसकी उत्पत्ति जो है बारालाचा दर्रा, लाहौल एंड स्पीति में जो स्थित है, इससे मानी जाती है। चिनाब नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा नदी का उद्गम स्थान जो है चंद्रताल झील से है और सूरजताल झील से जो है भागा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। ये दोनों नदियां चंद्रा और भागा जो है तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं और जहाँ से ये जो है चिनाब नदी की फॉर्मेशन करती है। यहाँ से जो है चिनाब नदी फ्लो करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट पर जो है कौन सी झील है, तो सूरजताल झील जो है सबसे ज़्यादा हाइट पर स्थित झील है। एक चीनी यात्री जो हेनसांग थे, उन्होंने जो है चंद्रताल झील को लोहिती सागर के नाम से भी संबोधित किया था। और साथ ही हम देखते हैं कि चंद्र व भागा नदी जो है लाहौल के तांदी नामक स्थान पर मिलती है। हमने पढ़ा कि चंद्र और भागा जो है लाहौल के तांदी नामक, लाहौल की पटन घाटी में जो है तांदी नामक स्थान पर ये मिलते हैं। और इसके बाद एक धारा बनती है जिसे हम चिनाब कहते हैं। तो ये दोनों नदियाँ जो है चिनाब की धारा का निर्माण करती हैं। और साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि तांदी में जो है महर्षि वशिष्ठ को दफनाया गया था और द्रौपदी ने अपनी देह भी यहीं पर त्यागी थी। तो तांदी नामक स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महर्षि वशिष्ठ को भी यहीं दफनाया गया था और द्रौपदी ने भी अपनी देह यहीं पर त्यागी थी। और एचपी की जो जल घनत्व, वाटर डेंसिटी की बात की जाए तो उसकी दृष्टि से जो है सबसे बड़ी नदी जो है हमारे पास चिनाब नदी आ जाती है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे बड़ी जल घनत्व की दृष्टि से कौन सी नदी है, तो चिनाब नदी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, इसी में हम यहाँ पे देखते हैं कि चिनाब नदी में जो है सोना धातु पाई जाती है। तो हमने ऊपर धातु वाली वीडियो में भी पढ़ा, धातु जहाँ पे मेंशन की थी पिछली वीडियो में, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि चिनाब नदी में जो है गोल्ड की मात्रा अधिक पाई जाती है। साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि द्रौपदी की समाधि स्थली जो है ये भी तांदी लाहौल में ही स्थित है। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है ये चिनाब नदी जो है संसारी नाला में छोड़ते हुए, चंबा के संसारी नाला में छोड़ते हुए फिर जम्मू की पौडर घाटी में जो है ये एंटर कर जाती है और ये चंबा में जो है मुजीद नामक स्थान पर ये चंबा में प्रवेश करती है। तो इसे हम एक डायग्राम की मदद से जो है यहाँ पर समझते हैं। तो हमें बताया गया है कि चंद्रा और भागा नदियाँ जो हैं तांदी नामक स्थान पर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तांदी नामक स्थान पर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं और जहाँ से जो है एक नदी फ्लो होना शुरू होती है और ये फ्लो होते हुए जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में मुजीद नामक स्थान पर एंटर करती है चिनाब नदी। और साथ ही चंबा में ये जो है संसारी नाला नामक स्थान पर जो है चंबा को छोड़ते हुए जम्मू कश्मीर की पौडर घाटी में एंटर हो जाती है। तो इन सभी बातों को हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। और साथ ही बात करें हम चिनाब नदी की सहायक नदियों की, तो लाहौल स्पीति में जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जास्कर नदी, छोबू नदी, मियार नदी और मुल्किन नदी हैं, जबकि चंबा में जो है सेंचितुआ नाला जो है इसके प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो इन सभी बातों को भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिवर आ जाती है रावी नदी। तो रावी नदी जो है इसका वैदिक नाम हमने देख लिया था कि पुरुषनी इसका वैदिक नाम है और संस्कृत नेम इसका इरावती है। और टोटल लेंथ जो है इसकी 720 किलोमीटर है, जिसमें से कि 158 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। और इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन जो है हमें पता है कि बड़ा बंगाल कांगड़ा से इसका ओरिजिन होता है और वहाँ से भी बड़ा बंगाल से भी जो है
दो ग्लेशियर्स की मदद से जो है, दो ग्लेशियर मिलकर जो है रावी नदी का निर्माण करते हैं। तो ये दो ग्लेशियर मुख्यतः बादल और तंतगिरी ग्लेशियर से बनकर जो है रावी नदी का निर्माण होता है। और रावी नदी जो है कांगड़ा से होकर बहते हुए चंबा के भरमौर क्षेत्र से होकर गुजरती है, और भरमौर जो है रावी नदी के किनारे बसा शहर है। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है सिउल नदी हो जाती है, और इसके कैचमेंट एरिया जो है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है 5451 किलोमीटर है। ये भी हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ लिया है। और एचपी को जो है ये रावी नदी खैरी नामक स्थान पर, चंबा के खैरी नामक स्थान पर छोड़ती है, और बाद में जो है जम्मू और पंजाब की सीमा का निर्माण करती है। तो इसे भी हम एक छोटे से डायग्राम की मदद से यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं डायग्राम में कि रावी नदी जो है कांगड़ा के बड़ा बंगाल नामक क्षेत्र से निकलती है, जिसमें कि ये दो ग्लेशियर्स बादल और तंतगिरी के द्वारा जो है ये निर्मित होती है, और साथ ही साथ ये फ्लो होते हुए जो है चंबा में प्रवेश करती है, और चंबा को ये जो है खैरी नामक स्थान पर होते हुए छोड़कर जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा का निर्माण करती है। तो इन सभी बातों को हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। और साथ ही हमें पता है कि चंबा का जो है भरमौर नामक स्थान जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसे भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारी पांचवी महत्वपूर्ण नदी जो हिमाचल प्रदेश की आ जाती है, वो हमारे पास यमुना नदी आ जाती है, जिसका कि वैदिक नाम कालिंदी है, और इसकी टोटल लेंथ जो है 1525 किलोमीटर है, जिसमें से कि कुल सिर्फ 22 किलोमीटर ही जो है हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। और साथ ही इससे हमें पता चलता है कि ये हिमाचल में बहने वाली जो है सबसे छोटी नदी है। इसकी उत्पत्ति जो है उत्तराखंड के कालीन पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर्स नामक स्थान से होती है, और हिमाचल प्रदेश में ये जो है प्रवेश सिरमौर के खादर माजरे से करती है, और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती भी ये सिरमौर के ताजेवाला नामक स्थान पर ही है। इन दोनों को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, इन दोनों को भी आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है टॉस नदी, गिरी नदी और पब्बर नदी है, और साथ मार्कंड नदी जो है सिरमौर में बहती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि टॉस नदी जो है, हमें पता है कि टॉस नदी में हमें अभ्रक माइका नामक धातु जो है पाई जाती है, और टॉस नदी जो है मुख्यतः दो नदियों रुपीन और सुपीन नदी से मिलकर बनती है। तो ये दोनों जो है नदियाँ, सुपीन और रुपीन नदी जो है, दोनों की उत्पत्ति जो है उत्तराखंड से ही होती है, और साथ ही ये दोनों नदियाँ जो है टॉस नदी का निर्माण करती हैं। दूसरी इसकी सहायक मुख्य नदी जो आ जाती है गिरी नदी आ जाती है। गिरी नदी की उत्पत्ति जो है कुफर चोटी शिमला से होती है, कुफर चोटी शिमला से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये जो है सिरमौर को दो भागों में बांटती है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास की महत्वपूर्ण नदी जो है पब्बर नदी आ जाती है, जिसका कि उद्गम स्थान जो है चंद्रनाहन झील शिमला से माना जाता है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आंध्रा नदी, पटसारी नदी और जलाग नदी आदि भी इसकी मुख्य मुख्य सहायक नदियां हैं, और एक सूरजमुख नदी भी इसकी मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इन्हें भी आप यहाँ पे साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है मैप की मदद से इन सभी रिवर्स और इनके फ्लो और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को देखते हैं। तो आप साथ साथ जो है आप ही इस मैप को रफ मैप को एक ड्रॉ कीजिएगा, जिससे कि आपको वेरियस रिवर्स के फ्लो एरिया और उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को समझने में जो है बहुत ही बेनिफिशियली आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चिनाब नदी का देखते हैं फ्लो। तो हमें पता है कि चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रे से, यहाँ पे बारालाचा दर्रे से, लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से निकलती है, जिसमें कि चंद्र और भागा दो नदियों के तांदी नामक स्थान पर मिलने के कारण जो है चिनाब नदी का निर्माण होता है, और ये जो है फ्लो होते हुए चंबा में जो है ये मुजीद नामक स्थान पर एंटर करती है, और ये चंबा से होते हुए जो है संसारी नाला नामक क्षेत्र में जो है एग्जिट करती है जम्मू कश्मीर की ओर। तो ये हमने पढ़ लिया है। ये आपके लिए रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से जो है डायग्रामेटिकली एक साथ सारी रिवर्स के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दूसरी हमारे पास रावी रिवर आ जाती है, जिसकी की टोटल लेंथ आप सभी को पता कि 720 किलोमीटर है, और 158 किलोमीटर क्षेत्र जो है ये 158 किलोमीटर जो है ये एचपी में फ्लो करती है। तो इसका जो है ओरिजिन स्थान हमारे पास बड़ा बंगाल कांगड़ा में आ जाता है। बड़ा बंगाल कांगड़ा में इसका ओरिजिन क्षेत्र जो है आ जाता है, और ये यहाँ से बहते हुए जो है चंबा में जो है खैरी नामक स्थान पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से बहते हुए चंबा में खैरी नामक स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। उसके बाद तीसरी हमारे पास आ जाती है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी हमारे पास
यहाँ पे देखते हैं हम सतलुज नदी जो है, हमें पता है कि राकेशताल मानसरोवर झील में तिब्बत के पास जो है सतलुज नदी का ओरिजिन होता है और ये यहाँ पर शिवकी दर्रे से होते हुए जो है किन्नौर में एंटर करती है और साथ ही ये जो है शिमला और कुल्लू के बाहरी क्षेत्रों को छूते हुए जो है मंडी में प्रवेश करती है और मंडी से बिलासपुर होते हुए जो है नैला नामक स्थान पर, भाखड़ा के पास जो है नैला नामक स्थान पर जो है ये पंजाब में एंटर कर जाती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर हमारे पास आ जाती है ब्यास नदी, चौथी नदी जो हमारी महत्वपूर्ण नदी हिमाचल प्रदेश की है, हमारे पास आ जाती है ब्यास नदी। इसका उद्गम स्थान जो है रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से होता है और ये जो है कुल्लू के होते हुए मंडी में एंटर करती है। मंडी में एंटर करने के बाद जो है ये हमीरपुर में हरसीपट्टम नामक स्थान पर एंटर करती है। मंडी में ये बजौरा नामक स्थान पर एंटर करती है। यहाँ पर ये हरसीपट्टम नामक स्थान पर एंटर करती है हमीरपुर में और साथ ही जो है ये संधोल कांगड़ा में होते हुए जो है संधोल नामक स्थान पर एंटर करते हुए मिर्थल नामक स्थान से होकर जो है मिर्थल से होते हुए ये पंजाब के क्षेत्र में आकर मिल जाती है। तो इन सभी बातों को भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और एट द एंड जो 5th रिवर हमने पढ़ी थी हमारे पास यमुना नदी आ जाती है जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर एरिया इसका एचपी में फ्लो करता है। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड से निकलने वाली 2 नदियों रुपीन और सुपीन की नदी से मिलकर जो है टॉन्स नदी बनती है और टॉन्स ही जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस नदी से होते हुए जो है खादर मजरी नामक स्थान पर जो है सिरमौर के क्षेत्र में खादर मजरी नामक स्थान पर जो है एचपी में प्रवेश करती है और सिरमौर के ही ताजेवाला नामक स्थान पर जो है ये एचपी को छोड़ते हुए हरियाणा के रीजन में प्रवेश करती है। तो इन सभी बातों को आप यहाँ से ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ जो है आप एक बार इस तरह से जो है डायग्राम बनाकर भी इन सभी चीज़ों को देखिएगा कि कौन सी रिवर जो है किस तरह से कहाँ से होकर फ्लो करती है। तो सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस जो है मैं आपके लिए इन फ्यूचर लाने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।